हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेडरल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ आपको देखना है वो है कि अपने मार्च लो से ये 71% ऊपर गया है। ठीक है, अब अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग ओवरऑल जो सेक्टर है वही एक सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी कंपैरेटिव टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि सबको ये पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मुसीबत किसी सेक्टर पे आएगा वो है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग पे, कि कितने लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं। बट बात ये है कि उसमें से कितना सारा फियर जेन्युइन है, कितना सारा अननेसेसरी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अननेसेसरी है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सारे जेन्युइन है। अब इसके अलावा देखिए, अब सबको पता है कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर चाहिए ही चाहिए। उसके उसको छोड़ के ग्रो नहीं हो सकते, राइट। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें, यहाँ पे देखिए, आप अगर एक तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको, टिल्ट करता हुआ, मतलब ऐसा बेंड होता हुआ दिखेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, ये कैसे बेंड हो रहा है ना। यहाँ पे आपको बेंड होता हुआ दिखेगा ये स्टॉक, ये देखिए। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस पूरे ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी सबसे पहले तो देखिए, आपको अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं ना, तो हमको फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, इन टुकड़ों में हमको नहीं देखना। जैसे 1999 से 2017 तक का ये रैली था 17,000% का, इसके बीच में बहुत सारा जो हुआ हुआ, लेकिन ये 17,000% का रैली था 1999 से 2017, मतलब 18 साल का। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया है, राइट। उसके बाद ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में गया है, देखिए यहाँ पे। सो अगर 17,000% का आपको मिला है यहाँ पे राइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक तो बनता ही है फिर। ठीक है, कि शेयर जो है थोड़ा सा रिलैक्स करे, कंसोलिडेट हो। करेक्शन का आपको मैं तो बोलता हूँ जेन्युइन मौका मिला है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी का सेक्टर डाउन है। अगर मान लीजिए कि कोई खाली एक पर्टिकुलर स्टॉक डाउन होता है, तो उसमें जो फियर साइकोसिस है वो इतना बढ़ जाता है कि लोग अननेसेसरी और पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ ऊपर जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। वहाँ पे ये बात आ जाती है। तो फिलहाल जो है आपका ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, तो मैं यहाँ तक लूँगा। क्या आप देखिए, थोड़ा सा लाइन्स ज़्यादा हो गया, लेकिन इस तरीके से कुछ। अभी देखिए, पहले हम इस पूरे सेक्शन को समझेंगे, इसमें क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो देखिए, क्योंकि अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हम पहले रेजिस्टेंस और टारगेट की बात बाद में, पहले आपका सपोर्ट, आपका इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि इतना बढ़ चुका है यहाँ पे। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक है यहाँ पे, ये देखिए। आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है 55 पे। ठीक है, स्टॉक अगर 55 के नीचे गया तो 42 से लेके यहाँ पे 39 तक आपका अगला जोन है। उसके बाद उसके नीचे गया तो 32 और फिर यहाँ पे 22, ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। देखिए, हर एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको नोट करके रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये आप जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, 55 के बाद 42, तो ये जो है आप सीधा आप कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 42 52 13 रुपये का डिफरेंस है। तो क्या आप वो 13 रुपये का नुकसान या 14 15 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर सकेंगे अगर आपका सपोर्ट टूटा तो? इसीलिए ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, कैलकुलेट करने के लिए बार बार बोलता हूँ। बाकी देखिए, आपका रिस्क आपका मुनाफा दोनों आपके हाथ में। वहीं ये आपका सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस या टारगेट है आपका, पहला है 69, 69 के ऊपर है 79, 79 के ऊपर है यहाँ पे 113, और 113 के ऊपर है 129।
तो ये आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे बात यह है कि जब तक 129 130 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता, कभी भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा कोई भी। ये एक बात है, ये पहला चीज़ है, कंडीशन। दूसरा है कि अगर आप ओवरऑल स्टॉक के ट्रेंड को देखेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। तो जाहिर सी बात है, एक बार अगर जब ये ख़त्म होगा ये फिर से ऊपर जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमको शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें जो मिस कर देते हैं, जो कि हमको लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि धीरे 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 स्टॉक कैसे कंपाउंड करता है, और हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं। देखिए, स्लो कंपाउंडर इज़ द बेस्ट कंपाउंडर। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बस पता होना चाहिए, आपके पास रिसर्च उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई आप एक ही खरीदें। या बहुत बार होता है ना कि आप बास्केट बनाइए, ये कीजिए, वो सही है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको आपके स्टडी में, आपके एनालिसिस पे अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपने एक स्लो कंपाउंडर खोज लिया है, तो समझ लीजिए आप लाइफ टाइम के लिए अगर थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं ना, जब आप रिटायर होंगे तो जिस तरीके का वो वेल्थ क्रिएट करके देगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? वो स्लो कंपाउंडिंग से ही होता है। फास्ट कंपाउंडर जो होता है कि 10 साल का 1 साल में शेयर प्राइस रिटर्न देती है, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो गया है, बट आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बात यह है, यहाँ पे देखिए ट्रेंड, ठीक है? यहाँ पे अभी मैं बोलूँगा कि 129 के ऊपर क्या, कि स्टॉक अगर 129 के ऊपर जाता है तो हमको क्या देखना चाहिए? उस केस में 155 से लेके हमको ये 209, ये रेंज हमको देखना चाहिए। ठीक है? ये हमारा टारगेट रेंज होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है ना स्टॉक ऐसा सीधा जाएगा कि ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा। तो ये हमारा रेंज होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, आपको अगर लगेगा छोटा है यहाँ से, तो आपको यहाँ से मेजर करना चाहिए। यहाँ से मैं अगर यहाँ तक की बात करता हूँ तो 400 450% के राइज की बात करता हूँ, जो कि कहीं से भी छोटा नहीं है। और ये ट्रेंड अभी कहाँ तक जाएगा? ये ट्रेंड स्टेब्लिश हो रहा है, तो मैं वहीं तक बता रहा हूँ जहाँ तक ट्रेंड मेरे को हिस्टोरिकल प्राइस से कंफर्मेशन दे रहा है, उससे आगे का नहीं। क्योंकि अननेसेसरी फोरकास्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? जब वो ट्रेंड मेरे को क्लियर हो जाएगा तो हम फिर से देखेंगे। तब तक जहाँ तक है हम वहीं तक बात करेंगे। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए, ये ओवरऑल ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बुलिश अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन बीच में जिस तरीके का मैंने आपको शुरू में बताया, एक सा बेंड हो रहा है, तो इसीलिए मेरे को हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को माप के चलना पड़ेगा। कंफर्मेशन मेरे को 129 के ऊपर मिलेगा, और जो अवेलेबल ट्रेंड फोरकास्ट मैं पास्ट हिस्टोरिकल प्राइस से कर सकता हूँ वो है 155 से 209 का जो मेरे को टारगेट दिखता है। उसके ऊपर गया तो हम उसके बाद का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जब जाएगा तब जाएगा, वो कंडीशनल वाली बात है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।